आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बस्तर संभाग के दूरस्थ नक्सल प्रभावित गांव में शिक्षक जहां स्कूल जाने के बजाय घरों में आराम फरमाते रहते हैं, वहीं ऐसे शिक्षक भी हैं जो रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने स्कूल के बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए पहुंच ही जाते हैं। उनके कदमों को आग उगलता सूरज, तपती धरती, रक्त को जाम कर देने वाली ठंड और उफान मारती नदियां भी नहीं रोक पाती। एक गुरु द्रोणाचार्य ने तो गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्य एकलव्य का अंगूठा तक मांग लिया था, मगर आज के ये द्रोणाचार्य तो अपने शिष्यों के लिए अपनी जान की बाजी रोज लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि इन सच्चे द्रोणाचार्यों की जान की जरा भी परवाह हमारे जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है। दरअसल इंद्रावती और गोदावरी नदी पूरे उफान पर है और इनकी सहायक नदी चिंतावागु भी अपनी रौद्र रूप दिखा रही है। बावजूद इसके अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगाने के लिए शिक्षक अपनी जान को हथेली पर रखकर इन विकराल नदियों को रोज तैर कर पार करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज ऐसे शिक्षकों के जज्बे को सलाम करता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट में कमर तक पानी में तैर रहे शिक्षक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं रंजना राज। हम बात कर रहे हैं बस्तर संभाग के दूर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले की। इस जिले में भोपालपट्टनम इलाका तो और भी संवेदनशील माना जाता है। इस इलाके में सिर्फ नक्सली ही उत्पात नहीं मचाते, बल्कि नदियां भी तांडव मचाती है। इंद्रावती और गोदावरी नदी के तांडव से पूरे बस्तर संभाग के लोग अच्छे से वाकिफ है। थोड़ी बहुत जो कसर बाकी रहती है उसे दूसरी छोटी नदियां और नाले पूरी कर देते हैं। इन सारी मुश्किलों को पार कर गुरुजन अपने शिष्यों की मुश्किलें दूर करने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं। इन दिनों बीजापुर जिले में जमकर बरसात हो रही है। इंद्रावती और गोदावरी नदी पूरे उफान पर है और इनकी सहायक नदी चिंतावागु भी रौद्र रूप दिखा रही है। बावजूद भोपालपट्टनम के अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगाने शिक्षक अपनी जान हथेली पर रखकर इन विकराल नदियों को रोज तैर कर पार करते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। आजादी के 7 दशक बाद भी भोपालपट्टनम ब्लॉक के दर्जनों ब्लॉक मुख्यालय से कटकर बारिश के दिनों में गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं। ग्रामीण अपने गांव में ही कैद होकर रह जाते हैं। उसके बाद भी शिक्षक उफनती नदियों को पार कर स्कूल जरूर जाते हैं। भोपालपट्टनम के गांव मिनूर के लोगों की जिंदगी बारिश के दिनों में खासकर बाढ़ के हालात के बीच बद से बदतर हो जाती है और इन विकट संकट के बीच भी प्रशासन के द्वारा स्कूलों में नियमित संचालन के लिए शिक्षकों को बाध्य करते हैं। उफनती नदियों को पार कर शिक्षक अपनी कर्तव्य पद पर अग्रसर नजर आते हैं। मिनूर गांव के प्राथमिक विद्यालय में 21 बच्चे अध्ययनरत हैं और 2 शिक्षक यहां बखूबी दायित्व निभा रहे हैं। यहां के मिडिल स्कूल में 7 बच्चे हैं और उन्हें 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ शिक्षकों के द्वारा ईमानदारी से ही नहीं बल्कि अपनी जान की कीमत पर यहाँ सेवा दे रही है। वहीं शिक्षक ने इंडिया टाउन न्यूज को बताया कि विभाग को ऐसी स्थिति में हम शिक्षकों के लिए सुविधा देनी चाहिए। कैसे हम लोग स्कूल पहुँचेंगे? जान जोखिम में डालकर हम स्कूल तक जाते हैं। काफी डर बना रहता है। कमर के ऊपर तक पानी बहता है और इस पानी में तैर कर हम स्कूल तक पहुँचते हैं। 22 तारीख से जो है ना 22 जुलाई से चिंतावागु नदी एकदम उफान पर है, जिस वजह से हम लोग जान जोखिम डालकर ग्रामवासी जो बड़े बड़े गंज रखे हैं उन्हीं गंजों से हम लोग भी बच्चों को शिक्षा देने जान जोखिम में डालकर पार हो जाते हैं। अभी आपने बीजापुर जिले के गांव मिनूर की तस्वीर देखी, जहां विद्यालय में अपनी ड्यूटी देने जा रहे शिक्षक कमर से ऊपर तक पानी में तैरकर स्कूल पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों की माने तो कई बार इसकी शिकायत की गई है। इसके बारे में जानकारी विभाग को दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं विद्यालय के शिक्षकों को हर रोज गंदे पानी में तैरकर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि विभाग को ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों के लिए सुविधाएं देनी चाहिए। वो लोग जान जोखिम में डालकर कैसे स्कूल पहुंचेंगे, इसके लिए शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है बीजापुर से हेमंत ने। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।